तो आज हम पहुंच गए हैं पॉलिनॉमिनल के थर्ड वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखेंगे जो कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से कुछ रिलेटेड है। देन आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमिनल। अगर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल अच्छे से किया है, अच्छे से समझा है, अच्छे से प्रैक्टिस की है और साथ ही साथ बेसिक क्लास की भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है कैलकुलेशंस के लिए, जो कि मैं हमेशा आपको बोलते रहता हूँ और समझाते रहता हूँ। तो अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया है तो आपको क्यूबिक पॉलिनॉमिनल समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, राइट। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक के बताऊंगा, फिर उसके बाद हम क्यूबिक स्टार्ट करेंगे। तो स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विकीज क्लासरूम और माई सेल्फ विवेक विश्वकर्मा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कुछ इंपॉर्टेंस, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आज मैं उसको ब्रीफ में लिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फाइन। तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं वो है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। मैं ये एक आइडेंटिटी को थोड़ा डिक्टेट कर देता हूँ अल्फ़ा और बीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि बाकी आइडेंटिटी मैं फिर अल्फ़ा और बीटा के हिसाब से ही लिखवाऊँगा। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। फाइन। आप अच्छी तरीके से जानते हैं यहाँ पे मैक्सिमम आइडेंटिटी जो है वो सम और प्रोडक्ट पे यूज़ होगी, क्योंकि हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल में सम ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। क्यूबिक में भी कुछ इसी टाइप का आपको सिनेरियो देखने मिलेगा। फिलहाल हम अभी क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी आपको पता है अल्फ़ा माइनस बीटा मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। फाइन। नेक्स्ट वो भी आप अच्छी तरीके जानते हैं क्योंकि सारी की सारी 8th और 9th में आप पढ़ चुके हैं। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ और डिफरेंस ऑफ ज़ीरो। जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी हम वैसे ही अपन आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, राइट। अब हम यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। इसकी एक और आइडेंटिटी है जो कि आप जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ब्रैकेट खुलेगा, अल्फ़ा अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा और फिर ब्रैकेट खुलेगा तो बी बी मल्टीप्लाई होगा, तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। मैंने इसका डायरेक्ट एक सेकंड जो फॉर्म था वो लिख दिया है क्योंकि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा ये आपका प्रोडक्ट है और ये आपका सम है। तो इस टाइप के आपके अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इस पूरी वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो सम प्रोडक्ट के फॉर्म में फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम चीज़ माइनस में अल्फ़ा माइनस बीटा का होल क्यूब, अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा। ये भी आपको अच्छी तरीके से पता है आपको कैसे यूज़ करना है। अगर माइनस में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और कहीं से भी रैंडमली आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये आइडेंटिटी है आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
इसको लास्ट में अगर मैं रख देता हूँ, मीन्स यहाँ पे बीटा स्क्वायर की जगह पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। तो आप देख सकते हैं वो कहाँ से आइडेंटिटी आपको मिल सकती है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। जैसे आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी आप वैसा बनाते जाएंगे, राइट। नेक्स्ट आइडेंटिटी अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, सेम इसी का कॉपी पेस्ट है, साइन का चेंजेस है। अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। फिलहाल ये आइडेंटिटी आप ध्यान रखिए, क्योंकि अभी मैं इससे रिलेटेड कुछ एक आध दो क्वेश्चन आपको बताऊंगा ताकि आप आइडेंटिटी का यूज़ करने का तरीका सीख जाए। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बात आपसे कही थी कि आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि किस आइडेंटिटी से आपका क्वेश्चन फुलफिल हो रहा है। 9 तक के आपने जितना सीखा है या लास्ट वीडियो तक के आपने जितना सीखा है 10th के हिसाब से भी, आप वो सारी चीज़ें अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आप हर चीज़ 9th के सारे कंसेप्ट, आइडेंटिटीज़ और लास्ट वीडियो तक आपने जितना सीखा है आप सब अप्लाई कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में आपकी जैसी डिमांड है वो मैं अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ। थोड़ा सा एक टिपिकल क्वेश्चन, आज हम इजी से नहीं, हम टिपिकल क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। तो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। अब सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इतनी बड़ी इक्वेशन या इतना बड़ा कंसेप्ट देख के आपको डरने वरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अगर कैलकुलेशन बढ़िया है तो कोई टेंशन नहीं, क्वेश्चन बड़े आराम से मक्खन की तरह बनने वाला है। फ़िलहाल ये फर्स्ट लाइन हम अभी कंटिन्यू 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जितना रिज़ल्ट हम उससे निकाल सकते हैं उतना रिज़ल्ट हम निकाल के रख देते हैं। फिर इस इक्वेशन को, राइट, हम सम और प्रोडक्ट में जमाने की कोशिश करेंगे। हमारे कैलकुलेशन का जो हमने जितना भी कंसेप्ट सीखा है उसको पूरा एप्लीकेबल करेंगे। अगर आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो भी लगा देंगे। बस पूरा क्वेश्चन सम और प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, देखते हैं। तो इक्वेशन क्या है वहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, राइट। मैं हमेशा जैसा लिखता हूँ वैसे ही लिख रहा हूँ। कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या क्या मिल रहा है मैं देख लेता हूँ। a की वैल्यू मिल गई, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू 4। 3 -6 और 4 मैंने कंपेयर किया और आपको ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब मैं यहाँ पे सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो सम होता है, आपको पता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पे माइनस बी मतलब ये माइनस और ये -6 और ए की वैल्यू हो गई 3। तो ब्रैकेट इज कॉल्ड मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 6 बाय 3। तो फाइनल आपको अल्फ़ा प्लस बीटा क्या मिल गया 2। आप लास्ट में आराम से यहाँ पे भी मेंशन कर दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। ये बॉक्स में पैक हो गया। प्रोडक्ट c बाय ए, तो c की वैल्यू क्या है भाई 4, a की वैल्यू क्या है 3। तो प्रोडक्ट आपको सिंपली मिल गया अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4 बाय 3। ये दो चीज़ें हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर ये क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बन जाता है तो आप उससे भी बना सकते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन अभी दिख नहीं रहा, तो मैं अभी जो आपको अभी तक के सारे वीडियो में सिखा रहा हूँ मैं वो उसी एक प्लेटफॉर्म से सारे क्वेश्चन आपको बताते चल रहा हूँ। क्योंकि
अल्फ़ा बीटा अगर आपने यहाँ से निकाल लिया, मतलब एक्स की वैल्यू निकल गई, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ अपन थोड़ा सा कैलकुलेशन के बिहाफ में थोड़ा सा क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कंपेयर हो गया, हमने सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया। अब खेल जो बचा है वो यहाँ का तो ख़त्म, अब बचता है यहाँ का खेल, क्योंकि हमें कुल मिला के इस पूरे का ही तो रिज़ल्ट निकालना है। अब उस इक्वेशन को आप देखिए और उसको कितने अच्छे तरीके से आप सम और प्रोडक्ट में अरेंज कर सकते हैं, उसको हमको देखना है। फिलहाल ये पार्ट मुझे तो प्रोडक्ट में दिख रहा है, तो मैं पहले पूरा एक साथ अरेंज कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं सम और प्रोडक्ट की वैल्यू रखूँगा। तो मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। फ्रैक्शन है, सॉल्व कर देता हूँ मैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जो कि मैं यूज़ करता हूँ, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा नीचे आ गया अल्फ़ा बीटा, फाइन, प्लस ये 2 अपनी जगह है, यहाँ पे बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस है तो कोई इशू नहीं है, अपन सीधा करके लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आ गया आपका अल्फ़ा बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा। कहानी यहाँ पे सिंप्लीफाई हो चुकी है, आप डायरेक्ट चाहे तो वैल्यू पुट कर सकते हो। अब खेल बचता है यहाँ का अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये जो आइडेंटिटी मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बता चुकी है, अब इसमें से आप सेलेक्ट कीजिए और आपकी जो गिवन वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग, फिर से मैं बोलूँगा, आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आप अपने टूल्स यूज़ करेंगे। और ये चीज़ आपको फास्ट यूज़ करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद ही ये सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, डोंट वेरी। तो मुझे यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये है और सम और प्रोडक्ट इसमें छुपे हुए हैं। तो मैं इस कंडीशन की जगह पे क्या यूज़ कर लेता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 2 अल्फ़ा बीटा इधर आया, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होल अपॉन, आप चाहे तो इन दोनों में ये भी कॉमन ले सकते हैं इतने ब्रैकेट में, फ़िलहाल मैं उसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। तो ये अल्फ़ा बीटा, ये प्लस ये 2 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, ये हो गया आपका 3 अल्फ़ा बीटा। जैसे ही आपको अल्फ़ा बीटा मतलब आई मीन टू से कि सम और प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं, क्वेश्चन को आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। अरेंज हुआ, सिंप्लीफाई कर दीजिए। आप चाहे तो उसके बाद भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप पहले वैल्यू पुट कर लीजिए, फिर नंबरों को आप आराम से खेल सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, कोई और आइडेंटिटी एप्लीकेबल ना हो जाए और आपका दिमाग कहीं घूम ना जाए। इसलिए सम है छोड़ दिया, प्रोडक्ट है ठीक, सम है ठीक, प्रोडक्ट है ठीक। अब यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत मैं आप लोगों से करवाना चाहूँगा, अगर आपकी इच्छा है तो इसको यहाँ पे स्टॉप करके सम की जगह 2 और प्रोडक्ट की जगह 4/3 रख के आप इसको कैलकुलेट कीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन बताता हूँ। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके साथ साथ। देखिए यहाँ पे सम की जगह आ गया आपका 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2, प्रोडक्ट की जगह आ गया आपका 4/3 होल अपॉन प्रोडक्ट की जगह 4/3 प्लस 2 सम की जगह 2 होल अपॉन 4/3 प्लस 3 प्रोडक्ट की जगह 4/3। कभी भी वैल्यू पुटअप करने के बाद, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो आगे भी वैल्यू पुट करने के बाद आप एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा कि हमने सही वैल्यू पुट की है कि नहीं। 2 4/3 प्रोडक्ट की जगह 4/3, 2 सम की जगह 2 4/3 और ये 4/3। चलिए बनाते हैं नीट एंड क्लीन है। ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 3। चलिए 4 माइनस 8/3, ये ब्रैकेट, मैं इस क्वेश्चन को ऊपर रेसिप्रोकल कर दे रहा हूँ ताकि कोई बाद में कन्फ्यूजन ही ना हो।
3/4। क्वेश्चन सीधा हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है। प्लस ये आइडेंटिटी को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ये हो गया 2 2 ज़ा 4। अगेन मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया 3/4 प्लस यहाँ पे ये 3 3 कुछ क्वेश्चन ठीक है, ये 3 3 कैंसिल, बचा आपका 4। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ चुके हैं। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई यूज़ कर रहा हूँ 12 में से 4 गया तो आपका बचा 4/3 3 8 12 में से 8 गया तो 4 इंटू 3/4 प्लस यहाँ 4 4 कैंसिल हुआ तो बचा 3, ये 4, यहाँ पे 3 3 4 4 तो ये बचा 1, ये हुआ 4 3 7 और आपका आंसर आ गया 8 आंसर। आज का पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हो सकता है बड़ा हो, थोड़ा सा अटपटा हो। इस टाइप के क्वेश्चन के चांसेस लगभग नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिस के लिए तो ये सारे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे ताकि हमारा दिमाग अच्छी तरीके से खुले। आराम से रिलैक्स होके एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए। कंप्लीट क्वेश्चन है, कहीं भी कोई शॉर्टकट नहीं किया गया है। आपके हिसाब से आपको एक आध स्टेप स्किप कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन ये कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, आप नोट डाउन कीजिए। तो आपने अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लिया। नोट डाउन करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप पहले उसको समझें और कैसे आइडेंटिटी यूज़ हो रही है उसको भी आप ध्यान दीजिए। अब जो मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके है। अभी तक के हम सम प्रोडक्ट कर रहे थे, वही करना है, लेकिन सम और प्रोडक्ट के अलावा अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने क्वेश्चन आपने देखा था कि क्वेश्चन लिखे रहता है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, या फिर वो जो भी अभी तक के सम और प्रोडक्ट सॉल्व करना है या इक्वेशन सॉल्व करना है। अब आएगा क्वेश्चन आपको नए ज़ीरोज़ प्रोवाइड करवाएगा। थोड़ा सुन के अजीब लग रहा होगा, आपको नए ज़ीरोज़ देगा और उसके बिहाफ में उसको लेके आपको नई वाली इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। डोंट वरी, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके बाद आपको पहले क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर हम क्वेश्चन को बनाएंगे। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस x² - 2x + 3। जहाँ ये लाइन लिखी है आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको क्या स्टेप फॉलो करना है। सम और प्रोडक्ट निकाल के आप छोड़ दीजिए हर बार की तरह। इसलिए मैंने आपको कोई वैरायटी नहीं बता रहा हूँ ताकि आप एक इसको बनाना है कि इसको बनाना है इसमें कन्फ्यूजन, वो हम जब चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तब हम उसके बाद कोई डिफरेंट वैरायटी भी देखेंगे। फाइन, तो मैं यहाँ से सम और प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन कोई भी नहीं बनाया। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको आप भूल जाइए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरो या रूट, बुक में जैसा भी दिया होगा ज़ीरो या रूट, ध्यान रखिएगा एक्स की वैल्यू है, उसके जो अल्फ़ा और बीटा हैं नए वाले वो ये है, ये पूरा अल्फ़ा है और ये पूरा बीटा है। यहाँ तक कि अगर बात समझ में आ रही है तो मैं जस्ट इसके बाद एक इक्वेशन लिखने वाला हूँ। क्वेश्चन अपन थोड़ी देर से थोड़ा सा तो कुछ मिनट के बाद बनाएंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। जैसे हम कभी भी इक्वेशन बनाते हैं, इसको आपने भूला तो नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम बनाते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो एकदम बिल्कुल बेसिक जो है वो क्या है, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। फाइन, तो आप जो देखिए ये इक्वेशन तो बनी बनाई है, ध्यान से रखिए कि ये इक्वेशन तो बनी बनाई है, उसमें उसको कोई डिस्टर्ब करना ही नहीं है। वो बोल रहा है एक नई वाली इक्वेशन आप बनाइए जिसमें ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, क्योंकि हम अभी अल्फ़ा बीटा पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसीलिए मैं इस पूरे को अल्फ़ा बोल रहा हूँ, इस पूरे को बीटा बोल रहा हूँ। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये इक्वेशन अगर आप नहीं भूले हैं तो, क्योंकि अभी तक के हमने जितने भी क्वेश्चन हैं अभी आज के, ये इक्वेशन का हमने यूज़ नहीं किया,
इंट्रोडक्शन क्लास में इस इक्वेशन का यूज़ हुआ था। तो ये सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब इन दोनों को अरेंज कर देते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ थोड़ा सा बड़ा सा प्लस बनाने ताकि आपको अलग से सेपरेट दिखे, सॉरी ये है अल्फ़ा प्लस 2 प्लस सम करना है बीटा प्लस 2, ये पूरा का पूरा अल्फ़ा, ये पूरा का पूरा बीटा, ये हो गया x प्लस प्रोडक्ट अल्फ़ा प्लस 2 और ये बीटा प्लस 2। क्लियर? वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कीजिए जिनके ज़ीरोज़ ये हैं। ठीक है भाई, तो हमने उनके ज़ीरो की जगह पर उनको रख दिया यहाँ पे और यहाँ पे। मैंने किसी चीज़ को चेंज किया, क्या प्रोडक्ट बोला तो मैंने प्रोडक्ट, तो यहाँ पे इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर कहानी शुरू होती है। अब आपके पास क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट का ही रोल है, उसको भूलिएगा मत। तो मैंने इसको अरेंज किया, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये 2 प्लस 2, ये 4। नंबर से हमको बाद में लेना देना है, अभी ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर करना है, लेकिन हाँ साइड में रख दिया। इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ, अल्फ़ा बीटा 2 अल्फ़ा फिर 2 बीटा प्लस 2 2 ज़ा 4, फाइन। अब यहाँ पे मैं फिर एक छोटा सा करेक्शन कर रहा हूँ, ये जो 2 है इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। अब ज़रा गौर फरमाइए, हमेशा जो मैं बोलता हूँ, आपका पूरा खेल सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में चलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इसमें हमने तो ये दोनों रखा था, अच्छी बात है ना, इक्वेशन बन चुकी है आपकी, लेकिन अभी भी यहाँ पे अल्फ़ा बीटा मतलब वेरिएबल दिख रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c, ये है। तो अभी तक के क्वेश्चन पूरी तरीके से नहीं बना है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के बिगिनिंग पार्ट में। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेंशन कर दो। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² 2x प्लस 3, ये हो गया। इसके ज़ीरो तो भैया अल्फ़ा बीटा ही तो है ना, यहाँ तक तो मैंने हमेशा बोलता हूँ ये लाइन आई मतलब आप सम और प्रोडक्ट निकाल के छोड़ दीजिए, तो वही काम हम करते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं, आपको पता है माइनस बी बाय ए, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, तो माइनस बी मतलब प्लस 2, क्योंकि ये माइनस और ये -2 का 2, तो ये हो गया कैंसिल, तो आ गया 2 और 1 हो गया आपका डिनोमिनेटर में, तो ये सम आ गया। प्रोडक्ट c बाय ए, तो c है आपका 3 और a तो 1 ही है, तो प्रोडक्ट आ गया आपका, ध्यान से सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो तो निकालना ही हमको, ये लाइन जब भी देगा तब। तो a हो गया 1, कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड आपका जो है ax² प्लस bx प्लस c से, तो मैंने यहाँ से कंपेयर कर लिया, a b और c मुझे मिल गया। सम ऑफ ज़ीरो की कंडीशन होती है माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी रखा बाय ए, तो माइनस कैंसिल हो गया, तो सिंपल आ गया 2। प्रोडक्ट c बाय ए तो 3 और ये हो गया 1। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम? अब ये जो हमारा न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे इसने हमको एक हिंट दे के रखा है, अल्फ़ा बीटा के साथ उसने थोड़ा सा 2 3 4, यहाँ पे फिलहाल 2 है, तो वैसा कुछ नंबर देके उसने हमको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो हमने नंबर को सेपरेट कर लिया, अल्फ़ा बीटा को साथ में सेपरेट कर लिया। ये देखिए, ठीक ठीक और ठीक, सम प्रोडक्ट में मैंने क्वेश्चन को जमा लिया। तो भाई शक्ल वाइज बोलते ना, जैसे x की वैल्यू निकलती है हमारी, मान लीजिए
4, एक ये इससे अलग एग्जांपल है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4 रख सकते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो जहाँ जहाँ सम और प्रोडक्ट है वहाँ वहाँ मैं इनकी वैल्यू को पुटअप कर सकता हूँ, रख दीजिए। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 2 जो भी है अपने हिसाब से। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ sum is equal to 2 and product is equal to 3 in इक्वेशन 1। चलिए भैया, एक्स स्क्वायर अपनी जगह माइनस ब्रैकेट सम की जगह 2, बाजू में 4, ये x प्लस प्रोडक्ट की जगह 3 प्लस 2, सम की जगह 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई टेंशन, एक बार हमेशा बोलता हूँ वैल्यू पुट करने के बाद एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सम की जगह 2, ये 4, ये x 3 2 2 ये 4। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6 2 प्लस 4 6 एक्स प्लस ये 4 2 2 ज़ा 4 4 4 8 और 8 और 3 11। ठीक है, 2 2 4 4 4 8 4 8 8 3 11। तो ये हो गया एक्स। तो गौर अगर फरमाएंगे तो ये फाइनली आपको क्या इक्वेशन दिख रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन, इस वैरायटी के क्वेश्चन इनफैक्ट ये बोलना चाहिए आने के बिल्कुल चांसेस हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से मैं फिर से एक छोटा सा रिवाइज करवा देता हूँ। ये लाइन यहाँ तक के दी है, दैट मीन्स आपको सम और प्रोडक्ट तो निकालना ही है, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो। फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या है, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। तो ये इक्वेशन, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो हमको इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो सम और प्रोडक्ट, सम की जगह आपने उसने जो आपको ज़ीरोस दिए वो रख दीजिए, प्रोडक्ट की जगह उसको रख दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, पूरे क्वेश्चन को सम और प्रोडक्ट में अरेंज कर दीजिए। अरेंज करने के बाद बाकी काम जो बचा वो है आपके कैलकुलेशन का। तो यहाँ पे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म होती है। मैंने सारी वैरायटी के क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। फिर भी अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आप मुझे मेल आईडी में या कमेंट करके आप मुझे उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। अब हम ये पार्ट तो ख़त्म हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक इंट्रोडक्शन कर देते हैं। लेकिन फिर मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये सारी वैरायटी और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, अगर वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हुई है तो आपको क्यूबिक में कोई टेंशन नहीं होगी। मैं अभी आपको एक इक्वेशन लिख के दूंगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन दिखाते सहित। जिन बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस की है वो क्यूबिक को बनाने के लिए, क्योंकि मैं सारी बातें जो क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक में आपको बताया हूँ वही क्यूबिक के लिए भी रिपीट करने वाला हूँ। फाइन, ठीक है, आप आराम से इसको नोट कीजिए। हम आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। क्यूबिक पॉलिनोमियल शुरू करने के पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन फिर से दे रहा हूँ। कारण है उसका, आप बोलोगे सर बार बार वही चीज़ क्या रिपीट कर रहे हैं, लेकिन कारण है, मैं उससे कंपेयर करके आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको डिफाइन करूँगा। तो देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपका फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये इक्वेशन कहाँ से आई है आपको पता है, अभी हमने बनाया था। सम ऑफ ज़ीरोस एक्स प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। फाइन, इसके बाद सम ऑफ ज़ीरोस की वैल्यू होती है माइनस बी बाय ए
प्रोडक्ट की वैल्यू होती है सी बाय ए। बस इतना ही बताना है। अब लेफ्ट हैंड साइड आ जाइए। अब उसको देखते हुए वो सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं। कैसे? पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दूँ मैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए एक्स पावर 3 2 1 0। क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनेगी? एक्स क्यूब माइनस, देखते जाइए, राइट। क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ जीरोस वहाँ पे, क्योंकि हमारा स्क्वायर से कहानी शुरू हो रही है तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ भैया देखिए, वहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ पे 4 टर्म है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा फेरबदल होगा, लेकिन है वो ऐसे ही। इसके बाद आपका आता है सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर के कंडीशन आ गई, सी वाली कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सी, ध्यान रखिएगा, ये एक्स। अब लास्ट टर्म बचे, जैसे वहाँ पे सी है तो यहाँ पे डी है, माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ जीरोस। अब क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट रिपीटेशन एक्स कितने हैं? 2, मैंने आपको बता चुका है। हाईएस्ट डिग्री समझ लीजिए रिपीट वाले, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? क्यूब। और रिपीट वाले लाइव एक्स कितने हैं? 3। तो वैसा समझ लीजिए जैसा आपको समझना है। तो यहाँ पे एक्स की 3 वैल्यू निकलेंगी। यहाँ पे हमारे जो ज़ीरो थे वो है अल्फ़ा और बीटा। अब यहाँ पे आपको एक नया अल्फ़ाबेट मिलने वाला है जिसका नाम है गामा, राइट। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो सम ऑफ ज़ीरोस, मैं इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म फिर से लिख देता हूँ, एक्स क्यूब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस क्या बोल रहा है? सम एंड द प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये है आपका, ये हो गया एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेहनत की है तो आपको क्यूबिक को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी हो गई। अब भाई यहाँ पे टर्म 3 है, वहाँ पे 4 है, तो थोड़ा सा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें वही है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। अब लास्ट पॉइंट बच गया कि सम और प्रोडक्ट, इन सब की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दीजिए, सेम चीज़ है, सेम टू सेम। पहले मैं आपको सम लिखा देता हूँ, सेम वही, माइनस बी बाय ए, ठीक है। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा, देखिए यहाँ पे क्या है? सी बाय है, तो प्रोडक्ट में ध्यान रखिए लास्ट वैल्यू ही आएगी। तो यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या है भैया? डी, तो डी बाय ए। अब ये बचा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू, तो भाई देखिए तो ज़रा क्या आ गया? बी आ गया है, डी आ गया है, क्या बच गया है आपका? सी। तो यहाँ पे लिख दीजिए चुपचाप सी बाय ए, दैट्स इट। सम आपका सामने लिख देता हूँ, माइनस बी बाय ए, ये हो गया। हाँ, और एक छोटा सा और करेक्शन, ये भी यहाँ पे आएगा आपका माइनस डी बाय ए, तो बढ़िया ब्रैकेट में डेकोरेट करके रख लीजिए।
अब जितने क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाए हैं वही सेम वैरायटी आपको यहाँ भी रिपीट होने वाली, बस क्वेश्चन इनके फॉर्मेट में बनने वाला है। सामने वाले ने आपको बोल दिया कि आपके ज़ीरोज़, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो जो है अल्फ़ा बीटा गामा 1 2 3 है, फाइंड क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है, ये हो गया। तो अल्फ़ा बीटा गामा रख दीजिए सामने वाला और सिंप्लीफाई कर दीजिए। सामने वाले ने बोला कि सम दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए भैया। ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो वैसा कोई नई इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसके बेस पे वही सेम। तो क्यूबिक स्टार्ट करने के पहले नेक्स्ट और मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो होगी, तो क्यूबिक हम वहाँ पे पूरा सेपरेट क्यूबिक के ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसके लिए मैं फिर से आपको बोलूँगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये अगर समझ में आ गया तो इसको आप एक आध दो क्वेश्चन कम भी बनाएंगे। तो वैसे कम बनाने के लिए तो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन अगर कम बनाते हैं तो एटलीस्ट कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक के हम अब इस वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे इस चैनल में। थैंक यू वेरी मच।